हम तोहरा सबका प्रणाम करे छियो। की हालचाल छो? आज बेगूसराय की ये धरती एक नए उत्साह से भरी हुई है। यहां नौजवानों का जोश है, बहनों बेटियों का भरपूर आशीर्वाद है। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार घर और ऑफिस को दीजिए होम एक्सपीरिया की सजावट। ब्लाइंड, कर्टेन, सोफा फैब्रिक, वॉलपेपर जैसे होम डेकोर की जबरदस्त कलेक्शन। होम एक्सपीरिया आइए और अपने घर को दीजिए नया अंदाज इस फेस्टिवल सीजन। ऑपोजिट अमरदीप सिनेमा, NH31, बेगूसराय। हम तोहरा सबका प्रणाम करे छियो। की हालचाल छो? बेगूसराय की इस धरती से मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को नमन करता हूं। मैं बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, श्री बाबूजी को भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि छठ महापर्व की इस शुभ बेला में आप सभी परिवारजनों के बीच आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। आज बेगूसराय की ये धरती एक नए उत्साह से भरी हुई है। यहां नौजवानों का जोश है, बहनों बेटियों का भरपूर आशीर्वाद है। ये सिर्फ जनसभा नहीं है, ये बिहार के सपनों का, नए संकल्पों का मेला है, मेला। और इस जनसभा का पूरे बिहार को संदेश है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन की सरकार। साथियों, आपने हमेशा मोदी पर भरोसा किया है, नीतीश जी पर आशीर्वाद बरसाया है। एनडीए के लिए आपका यही प्यार, आपका अटल विश्वास अब विकास के नए दौर की तरफ ले जा रहा है। कोई कल्पना कर सकता है कि अभी दिवाली को गए 2 दिन हुए हैं और छठ मैया का बहुत बड़ा त्योहार कल शुरू हो रहा है, और इस बीच मैं लाखों माताओं बहनों को यहां देख रहा हूं। ये अपने आप में मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य है। मैं सोच नहीं सकता हूं कि बिहार हो, छठ मैया का पर्व कल हो और आज हमें आशीर्वाद देने के लिए ये महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां, जहां मेरी नजर जा रही है, माताएं बहनें मैं देख रहा हूं। आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला।
अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। तो अपने एक वोट की ताकत समझनी है। आपके एक वोट से ही बिहार की समृद्धि तय होगी। विकसित भारत बनाने का संकल्प मजबूत होगा। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकल करके बाहर खड़े हैं। जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार के भी ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर है। साथियों, बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता। पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। फिर जंगल राज आ गया। धौंस, धमकी और डर का वो काला दौर जिसने बिहार के उद्योगों पर ताले लगा दिए, फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, निवेशक भाग गए। ये ताले फैक्ट्री पर नहीं, आपके भविष्य पर ताले लगा दिए थे। आज आप देखिए, हमारा बेगूसराय न सिर्फ अपने औद्योगिक पहचान वापस पा रहा है, बल्कि देश का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। बरौनी का खाद कारखाना जंगल राज में बंद पड़ा था। हमने ठाना इसको फिर से चलाना है और इसके लिए गैस की जरूरत थी। गैस बिहार में थी नहीं। गैस पहुंचाने के लिए हमने पीएम ऊर्जा गंगा योजना बनाई। हजारों करोड़ रुपए लगाए। पश्चिम बंगाल से बिहार के लिए गैस पाइपलाइन बिछाई ताकि बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले और किसानों को पर्याप्त खाद मिल सके। आपके पास मोबाइल तो होगा ही होगा। जरा मोबाइल फोन बाहर निकालिए। जरा मोबाइल फोन बाहर निकाल करके जरा मोबाइल की लाइट जला दीजिए। ये मोबाइल कांग्रेस के समय में बहुत महंगा था।
और विदेश से मंगाना पड़ता था। कांग्रेस के समय में देश में मोबाइल बनाने वाली, जरा आप आवाज बंद करो भाई, आपका उत्साह मैं समझता हूं, जरा आवाज बंद करो। मोबाइल फोन बनाने वाली कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी। आपकी लाइट चालू रखो। अब देश में मोबाइल फोन बनाने वाली 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। भाजपा एनडीए सरकार की वजह से आज डेटा भी बहुत सस्ता हो गया है। इस वजह से बिहार में युवाओं को कंटेंट क्रिएशन का नया मार्केट मिला है। आज बिहार में ये मोबाइल, ये प्रकाश हर कोई देख रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए साथियों, बिहार के लोगों के हाथ में जब इतनी रोशनी चमक रही है तो बिहार के लोगों को लालटेन की जरूरत है क्या? अपना मोबाइल अब नीचे रखिए। नरेंद्र और नीतीश के लिए तो आपकी सुविधा, आपका जीवन ही हमारे लिए सबसे ऊपर है। एनडीए सरकार ने बिहार की कनेक्टिविटी पर बल दिया। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं एक्सप्रेस वे बन रहा है। आप देखिए, बीते 10-11 वर्षों में गंगा जी पर कितने सारे पुल बने हैं। मुंगेर को खगड़िया और बेगूसराय से जोड़ने वाले श्री कृष्ण सेतु से इस पूरे क्षेत्र के लोगों को फायदा हुआ है। साथियों, 7 दशक तक ये क्षेत्र राजेंद्र सेतु पर निर्भर रहा। हमारी सरकार ने इसके बगल में ही 6 लेन का एक आधुनिक ब्रिज बनाया। इसके लोकार्पण का सौभाग्य मुझे ही मिला। उस समय जनता के चेहरे पर जो खुशी थी वो मैं कभी भूल नहीं सकता। बीते वर्षों में बिहार की बहनें आत्मनिर्भर हुई है। जीविका दीदी के रूप में गांवों में बहनें अपने पैरों पर खड़ी हुई है। मेरा लक्ष्य देश के गांवों में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। इसमें बिहार की बहनें काफी शानदार काम कर रही है। साथियों, बेगूसराय में 6 नवंबर को मतदान होना है। 6 नवंबर याद रखना है। समय बहुत कम है। आप मेरा एक काम करेंगे, जरा जोर से बताइए, आप मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके सबके सब लोग बताइए, मेरा एक काम करेंगे? देखिए, आपको घर घर जाना है। मोदी है आप मेरे लिए, तो मोदी बनकर आपको मेरी बात घर घर पहुंचानी है। एनडीए ने बिहार को नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से मुक्त किया है। आज बेखौफ होकर आप अपना काम कर सकते हैं। आप खुल करके वोट दे सकते हैं। बिहार के लोगों का एक वोट एक शांत, सुखी और समृद्ध बिहार का निर्माण करेगा। जंगल राज वालों को दूर रखेगा। इस बार बिहार में एनडीए की विजय का नया रिकॉर्ड बने, इस लक्ष्य को लेकर हमें आगे बढ़ना है। साथियों, मेरा एक आग्रह और है। आप जब घर घर जाएं
तो हर परिवार में जाकर के बड़े बुजुर्गों को बताना कि अपने मोदी जी बेगूसराय आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको छठ महापर्व की शुभकामनाएं भेजी हैं। चुनाव लड़ रहे हैं वो उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है, जरा आगे आ जाइए। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे आ जाएं। सब एक कतार में खड़े हो जाइए। जरा जगह कीजिए, मैं बीच में आने वाला हूं आपके। थोड़ा लाइन में खड़े हो जाइए, मैं बीच में आऊंगा आपके बीच में। हाँ, जगह कर दीजिए जरा। फैशन का त्योहार बॉम्बे फैशन के साथ शॉपिंग कीजिए पूरे परिवार के लिए स्टाइलिश कलेक्शन, मेन, विमेन और किड्स वियर। ट्रेंड्स भी नए, अंदाज भी नया। बॉम्बे फैशन, डॉट बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय।